जब हम देश में साइबर ठगी की बात करते हैं तो जमताड़ा मॉड्यूल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनता है। जमताड़ा के लोग किस तरीके से पूरे देश भर में अपने नेक्सस को स्थापित किए बैठे हैं और किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में उनका गिरोह लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। आए दिन इसकी रिपोर्ट्स भी आप सभी के सामने आती हैं। मुंबई की कफ परेड पुलिस ने एक ऐसे ही नेक्सस को डिकोड किया है। साइबर ठगों ने ठगी का एक नया मॉड्यूल निकाला है जिसमें अब तक जो मॉड्यूल सामने आया है उस पूरे मॉड्यूल में म्यूल अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते थे जिनको विक्टिम बनाया जाता था। लेकिन अब उन्होंने ऐसा करने के बजाय एक नया रास्ता अपनाया है और पैसों को म्यूल अकाउंट में भेजने के बजाय जिन विक्टिम से वो पैसा लेते हैं उन पैसों को लेकर वो किसी भी बड़े कारोबारी या बिजनेसमैन के क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं। यानी कि अब इस मामले में एक विक्टिम नहीं बल्कि दो विक्टिम है, क्योंकि पहला विक्टिम जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा तो पता चलेगा कि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो किसी बिजनेसमैन या कारोबारी के हैं। जब उस बिजनेसमैन के अकाउंट को ट्रेस करके फ्रीज किया जाएगा तो पता चलेगा कि साइबर ठगों ने उससे मुलाकात की, उनसे कैश में पैसे लिए और उनके क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया। और इस तरीके से अब साइबर ठग एक नहीं बल्कि एक साथ दो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमारे साथ चार्टेड अकाउंटेंट अशोक जैन जी हैं। ऐसी ही एक ठगी सर आपके साथ भी हुई है, हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। सर, चार्टेड अकाउंटेंट की जब बात की जाती है तो अमूमन ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल चीजों में आप लोगों की एक्सपर्टीज होती हैं, लेकिन जमताड़ा के उन लोगों ने जिस तरीके से आपके साथ साइबर ठगी की, आप इस पर मुस्कुरा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरीके से एक सीए को मतलब जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है। आप ही बताइए कि क्या हुई थी घटना और किस प्रकार उन्होंने आपसे बात की, क्या आपसे कहा, कैसे क्या हुआ, जरा विस्तार से बताएं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो एक्चुअल में मैं सी अशोक जैन, पास रीजनल काउंसिल मेंबर WIRC। तो एक्चुअल में 23 फरवरी को मेरे पास में शाम में एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे और फिर उसके बाद में किसी का फोन आया था। तो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया था वो ये महानगर से आया था क्योंकि उसका आइकॉन महानगर गैस का था और उस मैसेज में लिखा था कि डियर कस्टमर, आपका जैसे ये 9:30 बजे तक अगर आपने मतलब आपका वहां पे अपडेट नहीं हुआ है मीटर रीडिंग, तो अगर आपने 9:30 बजे तक अपडेट नहीं कराया तो मतलब आपने अपडेट नहीं कराया तो 9:30 बजे तक आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा। तो ये करीब शाम की बात है 5 बजे की। और फ्यूल क्राइसिस और ऑलरेडी ये सारी चीजें चल रही। हाँ, नहीं वो उस टाइम में नहीं स्टार्ट हुई थी, 2 महीने मतलब ये 23 फरवरी की है और ये क्राइसिस बाद में शुरू हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स राजस्थान से यहाँ आए हुए थे, तो वो जैसे ही मैंने देखा तो इवन तो मैं मतलब हमेशा अपडेट रहता हूँ पूरा भरा हुआ एडवांस में, तो मैं एकदम डर गया कि 9:30 बजे अगर बंद हो गया। पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो आप इस नंबर पे इस पर्सन से बात करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने नंबर दिया है तो मैंने उस पर्सन से बात करी। तो जब मैंने उस पर्सन से बात करी, मैंने कहा कि क्या हुआ, तो बोले कि आपका ये अपडेट नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा तो पेमेंट में एडवांस में देता हूं, तो आप कैसे करके बोल रहे हो कि अपडेट नहीं हुआ या पेमेंट, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो बोले कि हाँ आपका, उन्होंने बाकायदा मेरा कस्टमर आईडी दिया, इसका मतलब उनके पास में मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे मैंने देखा आइकॉन भी महानगर गैस का, क्योंकि महानगर गैस अदरवाइज भी हमको एक SMS भेजती रहती है कि ये आपका पर्सन आने वाला है चेक करने के लिए, उसके हिसाब से। तो जब मैंने वो देखा और उसने जब मेरा नंबर बताया, कस्टमर आईडी और जो पूरी डिटेल बताई, और उसने ये भी बोला हाँ आपका एडवांस में पैसा भरा हुआ है, तो उससे मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ कि चलो ये आदमी सही होगा। फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं और ये करके, तो उन्होंने बोला कि मैं एक फाइल आपको भेज रहा हूं, उसके अंदर आप अपडेट कर दो तो आपका हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूं, कभी किसी से मिला नहीं हूं, तो आप कैसे विश्वास कर लूं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप अपना आधार कार्ड का कॉपी भेजिए। तो वो बोला मेरे पास आधार कार्ड का है, लेकिन वो मेरे पास गेट पे जब एंटर होता हूं तो वहां पे करके करना और आपको सिंपल केवल उसके अंदर अपडेट करना है। तो फिर मैंने उससे बहुत बहस करी क्योंकि मेरे को भी थोड़ा डाउट तो लग रहा था, पर फिर भी उन्होंने बोला अपडेट करना है तो ठीक है, नहीं तो गैस कट जाए। क्योंकि मेरे लिए पेरेंट्स आए हुए हैं शाम में, और शाम में अगर मान लो वो गैस कनेक्शन कट हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, मतलब साइकोलॉजी थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने उसको जैसे ओपन किया
ओपन किया उसको फाइल, उन्होंने मेरे को एक एपीके फाइल भेजी और उसको मैंने ओपन किया तो उसके अंदर 3-4 इन्फॉर्मेशन मांगी। तो जैसे पहले एपीके फाइल ओपन करने लगा तो मतलब जैसे फोन में ओपन नहीं हुआ। एंड्रॉइड फोन है मेरे पास सैमसंग का उसका, तो वो ओपन नहीं हुआ। तो मैंने कहा ओपन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ऐसे करके सेटिंग में जाओ। एंड आई वाज साइकोलॉजिकली, मतलब उन्होंने एक तरीके से थोड़ा इन्फ्लुएंस कर दिया था मेरे को, ऐसा मेरे को लगता है। तो मैंने जब उसको खोला, उसने मेरे को बताया, तो मैंने सेटिंग से कुछ किया और उसके हिसाब से मतलब मैं उसको ओपन किया। तो जैसे मैंने ओपन किया तो उसने इन्फॉर्मेशन मांगी कि कस्टमर आईडी, क्या आपका नाम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर उसमें आया कि ऐसा आप उसके अंदर 12 रुपए पे कर दीजिए। तो मैंने कहा 12 रुपए का अमाउंट है और उसके हिसाब से क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने उसको क्लिक करा। जैसे मैंने क्लिक किया तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी कार्ड की। तो मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड से मैंने इन्फॉर्मेशन भर दी। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में जब मैंने उसको क्लिक किया पे करने के लिए, तो वो उसमें आया कि ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो जैसे, और वो मेरे पास साथ में लाइन पे था, तो मैंने कहा ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ तो मेरे को लगा, एक मन में आता कि इसका मतलब सही दिखता है, ट्रांजेक्शन फेल्ड, एक तो पैसा निकल जाता है तो हो जाता है। तो वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका एचडीएफसी बैंक का है, इसका नहीं, आप दूसरा बैंक का भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा ना, उससे कर दो। देन आई टुक द आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, तो उसके अंदर भी सेम हुआ, ट्रांजेक्शन फेल्ड। तो बोला कि हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड से नहीं ले रहा, आप ऐसा करो डेबिट कार्ड से करो। ठीक है। तो मैंने जिस डेबिट कार्ड में थोड़ा सा कम अमाउंट था उसको मैंने एक्सिस बैंक के उसको मैंने यूज में लिया, तो उसके अंदर भी फेल। फिर उसके बाद में मैंने इंडसइंड बैंक का लिया, तो उसके अंदर भी वो ट्रांजेक्शन फेल। जब 4 हो गया तो आई वॉज ऑल्सो गॉट पैनिक। मैंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे करा रहे हो और ये क्या हो रहा है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके पास और कोई हो तो करके कर दीजिए। मैंने कहा मेरे पास में अभी और कोई नहीं है। फिर उसको मेरे को थोड़ा डाउट हो गया, फिर हमारा फोन डिस्कनेक्ट हुआ। फोन डिस्कनेक्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने देखा नंबर में, जनरली कोई महानगर गैस केयर आते हैं तो मेरी आदत है उनका नंबर ले लेता हूँ कि कल को कुछ भी हुआ तो मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा कि ये करके मेरे पास मैसेज आया और उसके अंदर साफ लिखा था और सिंपल लिखा था, इस पर्सन से आपको कांटेक्ट करना है और उसके बता के वो बताएगा, वैसा करके अपडेट करना है। और ये तो फिर मैंने उसको फोन किया तो उसने बोला कि ऐसा कभी महानगर गैस वाले कनेक्शन कभी करते ही कर ही नहीं सकते, और आपके घर में आके कनेक्शन कैसे कट कर सकते हैं। 3 महीने का नोटिस और आपका तो एडवांस में पेमेंट है। देन आई गॉट कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो इट वाज बहुत ही मेरे लिए एक सडन झटका था कि यार मेरे को ऐसा करके कर दिया, बिकॉज आई फील कि अपन इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है सारा, और ऐसे कैसे करके हो सकता है। तो पर वो इस ढंग से आया जैसे महानगर का आइकॉन था, और जिस ढंग से उसने बात करी। और ये क्या करते हैं, शाम का टाइम लेते हैं जनरली कि आदमी उस टाइम में रिलैक्स है, जैसे किसी की मूड में रहता है कि भाई जाना है या करके उसके हिसाब से। और जो रिलेटेड अथॉरिटीज होती हैं, बैंक्स वगैरह, उनका भी जाने का टाइम हो जाता है या वो चले जाते हैं। तो जैसे ही मेरे साथ ये हुआ, मैंने कहा फ्रॉड हो गया है अपने साथ में। तो मैंने फटाफट एचडीएफसी को फोन लगाया, बैंक क्रेडिट कार्ड। उन्होंने मेरा वो फोन मतलब क्रेडिट कार्ड मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का, उसके अंदर मैंने सोचा कि एक्टिव है कि नहीं है। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन किया 1000 रुपए का करीब, वो मेरा हो गया। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब चल रहा है। सडनली मेरे पास में था, तो डर तो था ही मेरे को, सडनली मेरे पास में आईसीआईसीआई बैंक का मैसेज आया कि 90,000 हैज बीन पेड। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने इमीडिएटली आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड वालों को भी फोन किया कि मेरे साथ ये हो गया, और उसको ब्लॉक भी किया, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो भी मैं आपको बाद में एक बार ढंग से बताता हूँ। फिर थोड़ी देर में जैसे करके तो मैंने कहा, और बाकी जैसे डेबिट कार्ड थे जिसका हुआ था, तो मैंने कहा कि इसमें तो क्या होता है। सडनली मेरे पास में 5-10 मिनट के अंदर इंडसइंड बैंक का मैसेज आया इधर। तो इंडसइंड बैंक का जब मैसेज आया तो उसके अंदर लिखा था कि आपका एक अमाउंट, ये अमाउंट डेबिट हुआ आपके अकाउंट से। तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड मैं कभी यूज में लेता ही नहीं हूँ। वो केवल बैंक से कितना अमाउंट वो हुआ? मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कितना इंडसइंड बैंक का जैसे करके मेरे पास में आया। एक तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो डाउनलोड किया था वो एपीके फाइल थी। एपीके फाइल को क्लिक करके, क्योंकि जनरली ये होती है एपीके फाइल का उसके हिसाब से करके होता है। तो जैसे मैंने एपीके फाइल लोड करी, वो मेरा फोन क्लोन हो गया। उनके पास पूरा डेटा क्लोन हो गया। तो अब मैं जो भी डेटा, जो चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है
कि वो जो क्लोन हुआ तो जो भी डेटा मैं इधर फीड कर रहा हूं, जैसे क्रेडिट कार्ड का और उसके अंदर जो भी करके, तो वो उनके पास में स्टोर हो रहा है। तो उनके पास मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। फिर वो जैसे मेरा एपीके फाइल हुआ तो उन्होंने मेरा फोन का पूरा कंट्रोल चला गया, सारे मेरे कॉन्टेक्ट सारे चले गए, और वो क्या करते हैं, एक फॉरवर्ड टू कर देते हैं। तो जो भी अब आपके पास में मैसेज आएगा या जो भी फोन आएगा वो उनके पास में कॉल फॉरवर्ड करके चला जाएगा। तो जिस लोगों ने भी मेरे को फोन किया वो करके हो गया, मतलब उनके मेरे पास नहीं आ रहा था, डायरेक्ट जा रहा था। तो जब वो आया बैंक से जैसे मेरा सबसे पहले अमाउंट निकला था 1,99,985। जैसे वो करके मेरे से निकला, तो जैसे ही वो निकला तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने करके बैंक वाले को फोन करने ही लगा, जितने में एक सेकंड मैं क्या कि जैसे डेबिट कार्ड का जो था मैं कभी यूज में ही नहीं लेता हूं, मतलब डेबिट फॉर पेमेंट पर्पज आई यूज ओनली क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड में भी मैंने इसके लिए ले रखा था कभी कभी एटीएम से, और वो भी 25,000 के लिमिट थे। तो मेरे को ये पता नहीं था कि ये सर ट्रांजेक्शन का भी मैंने उधर अलाउ कर रखा है, क्योंकि जो सेटिंग में उसके हिसाब से करनी चाहिए, पर मेरे को ध्यान था ही नहीं और उसके हिसाब से करके किया नहीं था। तो जैसे ही करके, तो सबसे पहले ये मेरे पास में जो आया, पहले पेमेंट डेबिट हुआ 1,04,942। ये आया, मैं इधर देख रहा था, कंप्यूटर वाज ऑन, तो मैं देख रहा था मेरे पास कंप्यूटर पे मैसेज आया, क्योंकि ये फोन पे तो मेरे को पता नहीं चला। फिर उसके बाद में, एंड आई वाज ऑब्वियसली टेरिबली डिस्टर्ब, फिर दूसरा अमाउंट है 1,99,985.64। मैंने बैंक को फोन लगाया कि मेरा ये अकाउंट का हो रहा, आप इसको करके फ्रीज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, आपको बैंक में आना पड़ेगा और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितने में सडनली तीसरा अमाउंट भी 1,49,900 वो करके हो गया। तो इन टोटल जो बैंक से जो पेमेंट हुआ वो करीब 4,54,827.64 ये बैंक से, इंडसइंड बैंक अकाउंट से मेरा निकल गया, और 90,000 मेरा निकल गया था आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड से। तो टोटल 5,44,827.64 इतना मेरा अमाउंट निकला। इट वॉज बड़ा शौक था। तो मैं फटाफट उसको लेके फटाफट पहले मैंने कहा बैंक के पास में, आईसीआईसीआई का मैंने ब्लॉक कर ही दिया था, मैं बैंक के पास में गया। आई वॉज बहुत डिस्टर्ब था। बैंक में जाके मैंने उनको कहा कि भाई मेरा ऐसा हो गया है। अब फटाफट बैंक मैनेजर से मिला, मिस्टर गुप्ता से, और मैंने कहा कि ये मेरा हो गया, तो अभी क्या करना है, आप फटाफट इसको ट्रांजेक्शन को रुकवाइए। उन्होंने इमीडिएटली लेटर ड्राफ्ट करके बिल डेस्क वाले का जो उनका होता उनको भेज दिया कि भाई ये ट्रांजेक्शन अभी अभी अकर हुआ है, आप इसको करके स्टॉप कर दीजिए। वो बोले ठीक है, देखते हैं। पर उनका जो, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या है उनका रहा रेस्पॉन्स। वो करके किया, फिर बाद में पता चला कि अपने को 1930 पे ये करके पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, मतलब 1930 पे करना चाहिए। हाँ, तो 1930 पे मैं बहुत देर ट्राई किया। सर पुलिस तक हम जाएं उससे पहले नहीं, पुलिस से नहीं, उसके पहले जी। 1930 का मेरे को पता चला कि सबसे पहले ये साइबर क्राइम का ही वो है एक नंबर डिपार्टमेंट, तो वहां पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। तो मैंने मेरे बेटे, जो छोटा बेटा सी है अक्षर जैन, उससे भी मैंने कांटेक्ट किया और उसने बोला पापा आप ऐसे करके करिए। वो बोला मैं भी ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तो ही वॉज ऑल्सो कमिंग। बाय द टाइम मैं बैंक में जाके मैंने ये किया, और मैंने जाके उसके अंदर 1930 का बहुत ट्राई किया, पर वो 1930 को लगा ही नहीं, कनेक्ट नहीं हो पाया। अब मैं डिस्टर्ब था। फिर मेरे को ये पता चल गया कि मेरे इधर एपीके फाइल हुई है। मैं फिर सैमसंग के ऑफिस गया, वहां पे भी किसी पर्सन ने मेरे को हेल्प करा, वो एपीके फाइल मैंने हटाई। फिर मैंने उनको देखा, मिस्टर कृष्णा करके हैं वहां पे, उन्होंने मेरा फोन देखा सैमसंग के ऑफिस में, उन्होंने मेरा फोन देखा और बोला ये फॉरवर्ड टू भी लगा हुआ है यहाँ पे। हमने उसकी सबकी फोटो निकाली, सारा स्कैन, मतलब स्कैन फोटो वो लिया, स्क्रीनशॉट लिया, और फिर हमने वहां से वो हटाया। देन आई केम बैक टू माई ऑफिस, माई सन वॉज ऑल्सो विद मी। फिर हमने करके 1930 का जैसे ट्राई किया, तो 1930 का बड़ी मुश्किल से लगा आधे एक घंटे बाद में, एंड इट वॉज अराउंड 8:30। ट्रांजेक्शन ये हुआ करीब 6 बजे के आसपास। तो मेरे को 2-2.5 घंटे इसमें लग गया। और जब मैं उनको फोन कर रहा हूं तो वो उन्होंने मेरे से बहुत से 1930 का उन्होंने मेरे से बहुत इन्फॉर्मेशन मांगी, क्या अमाउंट था, क्या टाइम था, सारा करके उसके हिसाब से। और उन्होंने एक चीज मांगी, ट्रांजेक्शन आईडी, जो कि ट्रांजेक्शन आईडी जो बैंक का मैसेज आता है उसके अंदर नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि बिना ट्रांजेक्शन आईडी के हम कर ही नहीं सकते। तो इट वॉज ए चैलेंज। उस टाइम में मैं तो पैनिक में था सारा, तो उन्होंने वो हेल्प नहीं करके वो मांग लिया मेरे से ट्रांजेक्शन आईडी। एंड ट्रांजेक्शन आईडी मेरे को मिल सकता बैंक से।
अब ये 8:30 का टाइम हो गया, तो मैंने बैंक हो गया बंद, फिर हमको कस्टमर केयर पे जाना पड़ा। कस्टमर केयर ने भी बहुत देर तक फोन नहीं उठाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 9 सवा 9 बजे, मैं और मेरा बेटा दोनों ट्राई करते जा रहे हैं, 9:15 बजे करीब उन्होंने फोन उठाया और फिर उनसे ये मेरे को कस्टमर आईडी मिली, बड़ी मुश्किल से ये मिली। फिर हम इस पे वरना इसका आईसीआईसीआई का कस्टमर आईडी मैंने फोन किया तो थोड़ी देर में मिल गया था। फिर जाके हमने करीब ये 9:30 के आसपास, मेरा फ्रॉड हुआ 6 बजे, लेकिन 9:30 के आसपास करके मेरे को ये सब मिला और मैं वहां पे रजिस्टर कर पाया। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 1930 इज ए गुड इंस्टीट्यूट, मतलब गुड उन्होंने एक फैसिलिटी रखी है, लाइन अच्छी है लेकिन कॉल लगना चाहिए। लेकिन वो ऐसी चीजें पूछते हैं जो कि उस टाइम में आप कितने भी स्मार्ट हो, आपके पास अवेलेबल रहेगी नहीं। जैसे ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास में कहाँ आएगा, जिस आदमी के साथ में बीतती है, मेरा जैसा आदमी भी, आई गॉट डिवास्टेड, वो पैनिक में, और आप उससे पूछोगे ये दो ये करो पहले, तो आपका फोन नहीं लगे, फिर उसके बाद में आप ऐसी पूछ लो, और फिर वो बिना उसके दिए एक्शन में आने वाले नहीं थे। तो ये जो इमीडिएटली जो इवन मेरा साथ में जो सबसे बड़ा जो पेन होता है वो ये होता है कि जब मेरे को 0 टाइम पे, मतलब जब मेरे साथ में फ्रॉड हो रहा है, आई हैव रियलाइज, मेरे को पता चल गया, और मैं सीए हूं, अच्छा मतलब समझदार हूं सारा, और मैं मेरी कोशिश भी कर रहा हूं कि मेरे साथ हो रहा है, लेकिन जो रिलेटेड जो थे उनका उतना एफिशिएंट या उस टाइम में जो हेल्प मिलनी चाहिए थी वो उनकी उतनी नहीं मिली, या इट वाज नॉट दैट उसके हिसाब से अच्छा था।